Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome again to Study Science at Home. I hope you all are blessed with a very healthy and happy life. So always be thankful to Allah for His countless blessings. We are studying unit number 5, that is physical states of matter. हम यहाँ पे मैटर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक सॉलिड लिक्विड गैसेस, उसमें हम गैस को स्टडी कर चुके हैं। हम लिक्विड से रिलेटेड डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट जो फिनोमेना है, हम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट को जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। आपने जनरल लाइफ से डेली बेसिस पे बल्कि इसको एग्जामिन किया होगा कि आप जब वाटर है उसको आप रखते हैं फ्रीज़र में, तो आपने देखा है कि जब आप रखते हो तो थोड़ी देर के बाद जो है वो वाटर सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, मीन कि वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को ही हम नाम देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ज़रूरी नहीं है कि सारे का सारा जो है आप रखो तो ये सेम टेम्परेचर पे एकदम से जो सारा लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, बल्कि ऐसा होता है कि कुछ जो है वो लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुछ जो है वो सॉलिड है। लेकिन जब काफ़ी देर तक हम उसको रखते हैं तो फिर सारा का सारा जो है वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहेंगे जहाँ पे ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे फ्रीजिंग पॉइंट का। तो हम फ्रीजिंग पॉइंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे? वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड जो है वो को एग्जिस्ट करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि कुछ लिक्विड प्रेजेंट होगा कुछ सॉलिड प्रेजेंट होगा, तो उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे फ्रीजिंग पॉइंट का। अगर हम एग्जांपल देखें तो आप में सबको पता है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। ये एक शॉर्ट आपकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन इज़ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई भी लिक्विड है जब हम उसको हीट करना शुरू करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेंगे और इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे कि उस लिक्विड की सरफेस से एस्केप होना शुरू हो जाएंगे, मीन के वो वेपर्स में कन्वर्ट होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब क्या है कि हम हीट दे रहे हैं और जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। फिर एक ऐसा टेम्परेचर जो है या ऐसी स्टेट आएगी जिसमें वो जो वेपर्स हैं, वेपर्स का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, यानी या एटमॉस्फेयर प्रेशर के। अगर तो वो ये सारा बॉइलिंग जो है वो ओपन सिस्टम में हो रहा है, मीन ऊपर कोई कैप वगैरह हमने नहीं दिया हुआ, तो हमें डेफिनेटली जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऊपर कैप दे देते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर फिर मैटर करता है कि वो क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पर जो है वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इसको भी आपने डेली लाइफ में एग्जामिन किया होगा, वाटर को बॉयल किया हो कभी, या जो है मिल्क है, दूध, उसको हम अगर बॉयल करते हैं तो हमने देखा होगा कि पहले थोड़े से उसमें वेपर्स निकल रहे होते हैं, फिर एकदम से एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो उसी पॉइंट को हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। ईथर की अगर हम बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 34.6, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। अल्कोहल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है। लेकिन वाटर क्योंकि पोलर होता है नेचर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, उसमें फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड क्या है? हमें पता है कि 2 तरह के लिक्विड होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। जो पोलर लिक्विड्स होते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी होती है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी उनमें स्ट्रॉन्ग होती है, तो पोलर लिक्विड जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है देन नॉन पोलर। जो नॉन पोलर होते हैं क्योंकि उनमें कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होती, तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं
और वो आसानी से एवापोरेट हो जाती हैं। तो डेफिनेटली जब आसानी से एवापोरेट हो जाएंगी, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, जल्दी बन जाएंगे, तो वेपर प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा और वो जल्दी एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज कर लेगा और जो लिक्विड है वो बॉयल हो जाएगा। तो पोलर लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है देन नॉन पोलर। इसमें हम एग्जांपल है, दूसरी तरह से हम वाटर और जो अल्कोहल है उसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि जो वाटर है वो देर से एवापोरेट होगा, लेकिन अल्कोहल जो है वो जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स पीसी पोलैरिटी से ही रिलेट कर रही है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मीन कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होगा। जैसे कि अभी हमने बात की कि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी होती है तो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनमें एक अट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। तो जो पोलर लिक्विड्स हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और इसी वजह से जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हायर होता है। लास्ट वन इज़ एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि कोई भी लिक्विड है वो जब बॉयल उसी टाइम पे होगा जब वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर को के जो है वो इक्वल हो जाए। अब एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये मैंने भी आपको जो है पहले मैंने मेंशन किया है कि दो तरह से जो है हम चीज़ें बॉयल करते हैं। या तो वो एक ओपन सिस्टम होता है, यानी ऊपर जो भी कंटेनर है उसके ऊपर कोई हम कैप या लिड ना दें तो वो ओपन होगा। तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा कि उस लिक्विड के जो वेपर्स बन रहे हैं उसको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसके ऊपर कोई कैप दे देते हैं तो डेफिनेटली जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो एवापोरेट होगा और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी जल्दी अटेन हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम हो गया। तो एक्सटर्नल प्रेशर को हम मेंटेन करने से जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम है, जैसे कि हम किसी भी क्लॉज सिस्टम में जो है वो उन लिक्विड्स को बॉयल करेंगे तो वो जल्दी से बॉयल हो जाएंगी, क्योंकि वो जल्दी जो है एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर जो है वो उनका हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर की, जो कि हम रूटीन में कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है कि उसमें चीज़ें जो हैं वो जल्दी पक जाती हैं। उसकी भी रीज़न यही है कि उसमें जो भी हम उसके जो कैप को उसको हम बहुत टाइटली क्लोज करते हैं ताकि जो अंदर के जो वेपर्स हैं वो अंदर ही उसके रहते हैं, और क्योंकि कैप के क्लोज होने की वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो जाता है और उसमें चीज़ें जल्दी बॉयल हो जाती हैं और जल्दी कुक हो जाती हैं। आज के लेक्चर में हमने फ्रीजिंग पॉइंट को अंडरस्टैंड किया, यानी वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करे, और बॉइलिंग पॉइंट को यानी वो टेम्परेचर जहाँ पर जो है वो चीज़ें बॉयल हों और एक्सटर्नल जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर हमने देखा कि डिफरेंट जो लिक्विड्स हैं उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। उनके बॉइलिंग पॉइंट को जो डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो लिक्विड की नेचर है। जैसे पोलर हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, नॉन पोलर का जो है वो लोअर होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इस पोलैरिटी से ही रिलेट कर रही है। अगर पोलर लिक्विड्स हैं तो डेफिनेटली इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग होगी और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होगा। और लास्ट जो हमने यहाँ पे फैक्टर देखा है दैट इज़ एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर में हमने देखा कि एक्सटर्नल प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी इन दोनों टर्म्स की, व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट एंड व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स दीज बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा आपने इन दोनों टर्म्स को और इससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनको प्रिपेयर कर लेना है शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग के लिए, क्योंकि आपको ये किसी भी तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट करने के लिए आ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।